हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस में। तो गाइस, आज का क्लास जो है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर होने वाला है। ठीक है, ये हमारा एक नया चैप्टर है। इससे पहले हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला कवर करा हुआ है। जिन्होंने उसको नहीं देखा है, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर से देख लेना। ठीक है, तो आप लोगों को यदि किसी क्वेश्चंस वगैरह में कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो वो आप लोग हमसे जुड़ के सीधे हमारे तक पहुंचा सकते हैं। उसका भी लिंक आप लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। हम आज की क्लास में जो है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में होने वाला है। ठीक है, और ये चर्चा बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम्स के अंदर, इसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले आपको जो मैं ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर आपको बेसिकली 3-4 फ्रेगमेंट्स में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं कि ह्यूमन आई बेसिकली होता क्या है। तो आप बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें पहला होता है आई। ठीक है, सेकेंड वन इज ईयर, थर्ड इज नोज, फोर्थ इज स्किन, एंड फिफ्थ इज टंग। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। आई जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर। ये करता है, बाहर का जो भी वीडियो हम देख पा रहे हैं, ये इसको सेंस करता है। आंख हमारा क्या करता है? इसको सेंस करने का काम करता है और इसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो आंख क्या करता है? इसको सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और ये किस चीज, ये हमारे को, ये किसके, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी में, और ये रिफ्रैक्शन के फेनोमेना पे काम करता है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में कवर करा हुआ है। तो जिनको रिफ्रैक्शन के बारे में जानना है, तो वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर होता है। चलिए हम आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि पढ़ना चाहो तो आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा आंख होता है वो नेचुरल कन्वेक्स लेंस से मिलके बना होता है। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ इस तरीके का लेंस हमारे आंख के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है हमारे आंख के अंदर। ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलकर बना होता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन से बेसिकली बना होता है, और ये जो है रिफ्रैक्शन के फेनोमेना पे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब मेन चीज है कि इसका ये बनता किस तरीके से है, इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है। तो एक होता है आपका, इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, मैं आप लोग को एक इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके मेन पार्ट्स क्या है? पहला पार्ट है कॉर्निया, सेकेंड वन इज आइरिस, थर्ड इज प्यूपिल, फोर्थ इज सिलियरी मसल्स, फिर है आईलेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक है, इसके साथ इसके अलावा हम विट्रियस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में स्केलरा के बारे में भी जानेंगे कि स्केलरा क्या होता है। हालांकि ये आप लोगों के सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, आप लोग के एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके क्या करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं आगे। चलिए बच्चों, जो हमारा पहला पार्ट है उसका नाम है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है? जो फ्रंट पार्ट ऑफ आवर आई है, हमारे आंख का जो ऊपर वाला जो पोर्सन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो ऊपर वाला जो पोर्सन जो दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा जो ऊपर वाला पोर्सन दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं कॉर्निया। और इसके कन्वेक्स, और इसका शेप कैसा होता है? और इसका शेप जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स शेप होने की वजह से ये क्या करता है, अबाउट 70-80% जो रिफ्रैक्शन होता है वो यहीं से लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, हमारे आंख के लिए इसका काम तो बस इतना ही था बेसिकली। और ये क्या करता है, हमारे आंख को डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से बचाने का भी काम करता है, क्योंकि ये अपर लेयर है, आंख का अपर लेयर है, इसलिए क्या करता है, हमारे जो भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह या फिर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से हमारी आंख को क्या करता है, ये बचा के रखता है। क्लियर है? इसके बाद में यहाँ पे ये आप लोग एक व्हाइट वाला पोर्शन जो दिख रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है स्केलरा। ठीक है, जो कि आपके बुक में नहीं है, तो हमने बस उसको बस आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता दिया। स्केलरा, ये व्हाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको आंख के अंदर, ये होता है स्केलरा। ठीक है, इसके बाद में आता है प्यूपिल। ये वाला जो दिख रहा है, ये एक डिश शेप होता है। ठीक है, कलरफुल डिश शेप होता है, मेम्ब्रेन। ये जो दिख रहा है, किसी किसी के अंदर ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, किसी किसी के अंदर ब्लैक कलर का होता है, और किसी किसी के अंदर ब्राउन कलर का होता है ना, कलरफुल आईज जिसके होते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली आइरिस का कलर होता है। किसका कलर होता है? आइरिस का कलर होता है, और ये कॉर्निया के जस्ट पीछे पाया जाता है। ठीक है, इसका काम होता है
कि ये प्यूपिल को क्या करता है, बड़ा या फिर छोटा करने का काम करता है, ठीक है, साइज को कंट्रोल करता है। अब प्यूपिल क्या है ये तो हम अभी आगे बताएंगे। तो इसका बस अभी इतना समझो कि इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल के साइज को ये कंट्रोल करता है। ओके, अब आगे चलते हैं प्यूपिल होता क्या है। तो ये जो आंख के अंदर जो बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये सबके अंदर ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये होता है प्यूपिल, ठीक है। ये एक तरीके का होल होता है जो कहां प्रेजेंट होता है, जस्ट आइरिस के पीछे प्रेजेंट होता है। कहां पे, आइरिस जो था ना उसके जस्ट पीछे एक होल होता है, उस होल का नाम होता है क्या, प्यूपिल। हिंदी में इसको पुतली बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से सारी लाइटें क्या होती है, हमारे आंख के अंदर एंटर करती है। और प्यूपिल का काम क्या होता है, ये क्या होता है, लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। यदि ज्यादा लाइट आ जाता तो ये सिकुड़ जाता है, और कम लाइट आता तो ये फैल जाता है। इस तरीके का काम ये करता है। और इसको फैलाने में जो काम करता है वो कौन हेल्प कराता है, आइरिस हेल्प कराता है। मतलब फैलने या सिकुड़ने का काम करता है प्यूपिल, ये बीच वाला जो काला वाला पोर्शन था ये। लेकिन इसको हेल्प कराता कौन है, इसको हेल्प कराता है आइरिस। कौन कराता है हेल्प, आइरिस कराता है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसके बाद में आता है आपका आई लेंस। इसके बाद जो आपका है वो है आई लेंस। आई लेंस एक तरीके का, ये यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरीके का, ये है आई लेंस। ये कौन से नेचर का होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल से, ठीक है। और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये ना अपना फोकल लेंथ, ये अपना फोकल लेंथ बार बार क्या कर सकते, ये अपना फोकल लेंथ अपने अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है बार बार, ठीक है। चेंज करने में हेल्प कराता है सिलियरी मसल। यहाँ पे एक मसल होता है ये जिससे बंधा हुआ होता है, इसका नाम है सिलियरी मसल। क्या नाम है इसका, सिलियरी मसल्स। ये क्या करता है, इसको छोटा बड़ा करने के काम आता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, जो यहाँ पे आप लोग को ये लेंस दिख रहा है, ये कौन से नेचर का है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन से नेचर का है, ये कॉन्वेक्स नेचर का है, ठीक है। और कॉन्वेक्स नेचर का कहने का मतलब है कि क्या कैसा है, ये कन्वर्जिंग नेचर का है, ठीक है। कन्वर्जिंग मतलब ये क्या करता है, लाइट की रे को ये सिकुड़ाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में सिलेरी मसल आपको पता लग गया कि सिलेरी मसल का क्या काम होता है, ये जो आई लेंस होता है उसके फोकल लेंथ को बढ़ाने घटाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका रेटिना, ठीक है। अब रेटिना क्या है, एक तरीके से प्रोजेक्टर का स्क्रीन है। जैसे सिनेमा घरों के अंदर होता है ना, स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तो एक तरीके से ऐसा समझो कि ये रेटिना है ये वाला, ठीक है। ये क्या है, ये रेटिना है पूरा, और इसके ऊपर इमेज बनता है। रेटिना मतलब एक तरीके का पर्दा है, ठीक है। ये यहाँ से जो लाइट रिफ्रैक्ट होके आई है, ये कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे। जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको दृष्टि पटल कहा जाता है। क्लियर है। अब ये जो है ये दो तरीके के सेल से मिलकर बने होते हैं। रेटिना इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। एक का नाम होता है रॉड सेल और दूसरे का नाम होता है कोन सेल, ठीक है। दो तरीके के सेल होते हैं। ये जो होता है रॉड सेल, ये डिम लाइट में सेंसिटिव होता है, डिम लाइट में सेंसिटिव होता है। और ये जो है ये ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होता है। किसमें, ये ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होता है। मतलब जैसे उल्लू को रात के टाइम में ज्यादा दिखता है, तो उल्लू के अंदर रॉड सेल ज्यादा होता है और कोन सेल बहुत कम पाया जाता है। वही हम लोग कलर देख सकते हैं, हम लोग कलर्स को सेंस कर पाते हैं, और डिम लाइट में हम नहीं देख पाते, ज्यादा बहुत मुश्किल होती है। तो कोन सेल जो होता है ये क्या करता है, ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होता है। तो हमारे रेटिना के अंदर जो है, ह्यूमन बींग्स के रेटिना के अंदर क्या होता है, कोन सेल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और रॉड सेल बहुत कम मात्रा में, थोड़ा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और उल्लू के अंदर बताया आप लोगों को मैंने, उल्लू के अंदर, उल्लू जो नाइट में जो देखते हैं, नाइट विजन बर्ड्स है ना, जैसे कि उल्लू हो गया, बैट हो गया, इस तरीके उनके अंदर क्या होता है, रॉड सेल बहुत ज्यादा होता है, कोन सेल बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि इसके अंदर मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकता हूँ। इसमें देखो, इसमें सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ये है सिलियरी मसल। क्या है ये, सिलियरी मसल, सिलियरी फाइबर भी बोलते हैं इसको, जो कि क्या करता है, उसके साइज को कंट्रोल करता है, फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हो गया आपका आइरिस, और इसके बीच का ये जो गड्ढा टाइप का जो है ना, ये होल, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल बोलते हैं। और ये तो ऊपर वाला पोर्शन जो है ये हो गया आपका कॉर्निया, और ये जो ये वाला जगह दिख रहा है ये तो हो गया आपका रेटिना, ठीक है। और स्केलरा हो गया ऊपर वाला पार्ट जो व्हाइट कलर का था, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, जो खाली खाली सा जो पोर्शन दिख रहा है, इसके अंदर एक वाटरी लिक्विड प्रेजेंट होता है। कैसा लिक्विड, एक वाटरी लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिस लिक्विड का नाम होता है विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। ये विट्रियस ह्यूमर होता है। तो ऐसे लिख सकते हो आप, स्पेस बिटवीन द आई लेंस और एंड रेटिना। आई लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ होता है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से
जो आपका ये है कहाँ गया, और इसी तरीके से जो आपका ये है एक्वस ह्यूमर, ये कहाँ किसके किसके बीच में होता है, ये कॉर्निया और आई लेंस के बीच का जो ये जो खाली वाला जगह दिख रहा है, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का क्या काम है, ऑप्टिक नर्व क्या करता है, जो भी यहाँ पे इसने देखा है, जो भी लाइट को, जो भी इमेज यहाँ पे बना है, वो यहाँ के थ्रू, मतलब इसी नर्व के थ्रू ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। रेटिना के ऊपर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसको कोई सेंस नहीं कर सकता है। तो ये था अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, मतलब आंख किस तरीके से, आंख के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, किस तरीके से ये बना हुआ होता है, तो इसके बारे में भी हमने चर्चा किया। वर्किंग ऑफ आई को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।